Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य उस समय काफी नाराज हुई जब एक महिला ने साक्ष्य के तौर पर जिला महिला अस्पताल से सीसीटीवी के फुटेज मंगवाने का आग्रह किया। महिला के आग्रह पर जब डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप से साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तो उन्होंने रिकॉर्डिंग न होने की बात कही। इस पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने गहरी नाराजगी जताई। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में एक शिक्षक और शिक्षिका के बीच विवाद को लेकर भी वह सख्त नजर आईं। जन सुनवाई के दौरान डॉक्टर प्रियंका मौर्य के सामने 24 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। ब्लॉक पिसामा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महतनिया में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक कुंवर प्रताप सिंह पर विद्यालय की एक शिक्षिका ने गंभीर आरोप जड़े। इसके समाधान के लिए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह भी जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन शिक्षक और शिक्षिका के बीच उत्पन्न विवाद हल नहीं हो सका। मामले में तलब किए गए इंचार्ज प्रधानाध्यापक कुंवर प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। कुंवर प्रताप सिंह सहायक अध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक पीएस महतनिया है और हमें यही नहीं पता कि हम बुलाए क्यों गए हैं। यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ पर शिकायत हुई है। यहाँ पर जो है शिकायत किया कि जो है हमें प्रताड़ित करते हैं, जबकि हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। हमको भी ऐसे साहब ने बुलाया, हम चले आए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि किस लिए बुलाया गया है। यहाँ प्रताड़ित बार बार यही कि तुम जो है, हम तो कुछ बोलते हैं, हम फौजी आदमी, हम इतना तो सिविल में नहीं रहे हैं, लेकिन हम बार बार एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सब माहौल सही हो। वही चीज़ है। वो जो पूर्व में कार्रवाई हुई है वो महिला अभी हमारे पास है, वो पूछ लो वो गलती मान रही है नहीं मान रही है। उसमें भी मैं बेदाग था उस समय, नियमित स्कूल जाते हैं, और ये जो है बेदाग था। अध्यक्ष जी ने हम बोला वहाँ जाओगे कुछ दूसरा ब्लेम लगा दिया जाएगा, तुम हमारे स्कूल में अटैच हो। देखिए सर, इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, अब इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे हमारे जान को खतरा है, सीधी सी बात। अगर हम यहाँ कुछ बोलते हैं हमारे जान को सीधे खतरा है, क्योंकि हम लखनऊ से आते हैं। यहाँ पर दबंगई दिखाई जाती है हमारे ऊपर, और एक चस्पा कर दिया जाता है कि तुम ठाकुर हो, ठकुरई दिखाते हो। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो ठाकुर हूँ, ठकुरई दिखाता हूँ। पहले बताइए, हम क्या, हमारा ठाकुर के घर में जन्म लेना क्या गलत है? सहायक अध्यापक सुनीता देवी ने ही मुझे मरवाने के लिए भेजा था 2 बंदे, और मैं चुप इसीलिए रहा, मैं शांत इसीलिए रहा क्यों अभी मैं कुछ बवाल करूंगा तो अभी फिर जो है और बवाल होगा। मैं बताइए, मैं वहाँ से कोई चीज़ स्कूल के लिए अगर कोई चीज़ किसी को इंचार्ज हूँ तो किसी को निर्देश तो दे ही सकता हूँ। तो निर्देश देने के बाद में अगर फ़ोन नहीं उठाया, बाद में फ़ोन उठा करके कहा जाता है कि तुमने हमें फ़ोन क्यों किया। हमने कहा फ़ोन हमने इसलिए किया कि कुछ स्कूल का बताना था। बोला रात में सुबह इतने जल्दी क्या बताना था। तो हमने कहा भाई कोई क्या रानी विक्टोरिया हो, यही बात इनको बुरी लग गई। अब इसमें अगर कोई बुरी बात है मैं अपनी गलती मानता हूँ। और ये बात अगर ये खुद आकर के इनके हस्बैंड बोल देते तुमने रानी विक्टोरिया क्यों कहा, मैं वहीं सारी बोल देता। लेकिन इन्होंने 2 गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। यही सुनीता देवी ने अपने हस्बैंड के साथ 2 गुंडे मुझे मारने के लिए भेजा। सुनीता देवी ये कौन है? सहायक अध्यापिका हैं वहीं के, पहले इंचार्ज थी। हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, मैं उसी दिन ट्रेन के नीचे कट जाऊँगा, अपमानित होकर मैं नहीं रहूँगा। अगर एक पच्चा सुना जाएगा मैं वहीं ट्रेन के नीचे जाऊँगा। मैं फौजी हूँ, मैं यहाँ अपमान बर्दाश्त करके जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। मेरा बच्चा चला गया इकलौता, मेरा बेटा डूब गया। मैं आर्मी पर्सन हूँ, मुझे बेइज्जत किया जाएगा। मैं
इस दुनिया को छोड़ दूंगा। सर आप किस विकास खंड में, कौन से स्कूल में? मैं पिसावा विकास खंड में प्राथमिक विद्यालय मैतनिया में हूँ। तो क्या कहते हैं कि जो है वो महिला जो है आपसे, आपके द्वारा दिक्कत आप पे? हम हाथ जोड़ के एक दिन पहले भी सबसे वो बोले, हमने कहा अगर एक कमी है हमारे गुस्से में कुछ बोल देता हूँ तो भाई तुम लोग खुशी से रहो, हम आज के बाद गुस्सा भी नहीं करेंगे, तुम खुशी से रहो, सभी लोग जो है आराम से रहो, और यही हमारा मंतव्य है कि बढ़िया से रहो तुम लोग। लेकिन उसके बाद भी जो है अब शिकायत हो गई तो हमें तो यही ताज्जुब है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी रह गई। अब हम तो यही नहीं जानते कौन उसमें महिला आयोग सदस्य है, कौन क्या, हम BSA साहब को जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। हाँ, उसमें दोनों लोगों को बुलाया गया था क्योंकि यहाँ पे समाधान नहीं हो पाया है और महिला अध्यापिका ने कहा है कि बाकी स्टाफ से भी बयान ले लिया जाए। तो हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया है कि पहले सारे स्टाफ को बारी बारी बुलाएंगे, उनसे बयान लेंगे, उसके बाद मैं फिर गांव में जाऊंगा और वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के बच्चों से और गांव के लोगों से भी उनके बारे में पूछेंगे। जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो अगर कार्रवाई पहले भी हुई है तो ये रिपीटेड, अगर उन्होंने कहा, जैसा कि अभी आपने देखा कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया, वो अपने आप में आचरण नियमावली, कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है, तो कार्रवाई के दायरे में वैसे भी वो आते हैं, तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो सेवा समाप्ति भी की जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरण पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। अब ये आपसे कहा होगा, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कही है, तो आपके बातचीत में कही होगी, बट अगर वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें भाई? महिला की बात ना सुने क्या? हम जांच ना करवाएं, हम कार्यवाही ना करवाएं? ये तो गलत है ना। उनका ये कहना है कि मुझे गुस्सा आता है, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक जगह होती है। आप स्कूल में हैं, वहाँ पे आप बच्चों के बीच में डील कर रहे हैं, तो ये तो इस तरीके का अग्रेसिव बिहेवियर बच्चों के लिए भी हानि है और वहाँ पे जो अध्यापिकाएं हैं उनके लिए भी हानिकारक है। बात कर लेते हैं जिला महिला अस्पताल के विरुद्ध हुई शिकायत की। दरअसल जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा उचित इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई। महिला ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप जड़ा। महिला की शिकायत पर समाधान के लिए जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर सुनीता कश्यप और आरोपी चिकित्सक को बुलाया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब महिला ने कहा कि अस्पताल में लगे CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अस्पताल प्रशासन से रिकॉर्डिंग मांगी। जब अस्पताल प्रशासन की तरफ से रिकॉर्डिंग न होने की बात कही गई तो वह काफी नाराज नजर आई। मामले में डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जन सुनवाई में हमारे पास 24 प्रकरण आए, जिसमें से 4 का हम लोगों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया है। और अभी क्योंकि जन सुनवाई लगातार चल रही है तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि पिछली बार हम लोगों ने 18 जन सुनवाइयाँ करी थी जब मेरी यहाँ पे जन सुनवाई लगी थी, जिसमें से कि हाँ महिला थाने पे गई थी, तो उसमें हमने 10 पे समझौते करवाए और समझौते भी बहुत अच्छे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उसमें एक पत्नी जो है, पति पत्नी का विवाद था, दोनों अलग रह रहे थे, तो उनको समझौते के द्वारा आपस में एक किया गया। और साथ ही साथ एक महिला ऐसी थी जिसमें कि 2 महीने से उसके बच्चे को ले लिया गया था उसके पति के द्वारा, तो उसको भी बुलाया गया और समझौता करके उसको वो बच्चा दिलाया गया। एक प्रकरण ऐसा भी था जिसमें कि एक बच्ची को अनगिनत कॉल्स आ रही थी और परेशान किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको भी निजात दिलाई गई। तो ऐसे तमाम मामले थे जिसको बहुत ही प्यार के तरीके से डील करते हुए हम लोगों ने समझौता करवाया। 3 की FIR लिखवाई है और 3 प्रकरण ऐसे थे जिसको परिवार न्यायालय को भेजा गया था। 2 अभी पेंडिंग हैं, वो लगातार अभी भी उसमें चल रही है जांच। तो हमारा ये प्रयास है कि हम यहाँ पे जो भी महिलाएं आती हैं, पीड़िताएं आती हैं, उनकी बातों का ठीक तरीके से संज्ञान लें और उनको त्वरित न्याय मिले, इसकी भी पुष्टि करें। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से महिलाओं की मदद की जा रही है। सरकार की
जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ हम पीड़िताओं तक पहुंचा रहे हैं। मुझे याद है सस्पेंशन के लिए मैंने नहीं बोला था, स्वयं सीएमओ साहब ने बोला था कि इसको सस्पेंड करो, और हम सबके सामने बोला था। आपके द्वारा मुझे ये पता चल रहा है आज यहाँ पे कि इसको सस्पेंड नहीं किया गया है, तो मैं सीएमओ साहब से ज़रूर पूछूंगी कि आपने इस पर क्या कार्यवाही की, क्योंकि मेरी नॉलेज में तो यही था कि उसको सस्पेंड कर दिया गया होगा। हालांकि मैं ये नहीं चाहती थी, मैं यही चाहती थी कि भाई ठीक है, किसी को अल्टीमेटम पहले दिया जाए, किसी की नौकरी ले लेना कोई ठीक चीज़ नहीं है। अगर उसको पकड़ा गया है तो उसके ऊपर कार्यवाही ऐसी हो, कम से कम उसको एक मैसेज मिले। तो इसका भी मैं अभी ज़रूर पुष्टि करूंगी कि क्या इस पर कार्यवाही की गई। आपके द्वारा पता चला और मैं अभी सीएमओ साहब से इसकी अभी आपके सामने ही मैंने केसेस दोनों पक्ष को सुना है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे उपस्थित थे और जो पीड़िता है वो भी यहाँ पे थी। और मैंने, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा कि तमाम वीडियोज़ के द्वारा चीज़ों को निकलवाने के लिए, तो मैं स्वयं महिला अस्पताल अभी जाऊंगी और पुष्टि करूंगी कि क्या आखिर इस केस में हुआ है, क्यों बच्चे की डेथ हुई है। पूरी संवेदना हमारी उसके पूरे परिवार के साथ है। मैं भी एक डॉक्टर हूं और मेरा ये प्रयास है कि हम मानवता के रास्ते पे चलते हुए लोगों की मदद करें, और यही देखते हुए इस पे हम कड़ी कार्यवाही करेंगे अगर जो भी दोषी पाया जाए। नहीं तो देखिए, अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं संज्ञान पे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो हमें भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। मैंने ही तो वो पकड़ा था केस जिसमें वो डॉक्टर 1000 रुपये की दवा लिख रहे थे, है ना। तो हमारे संज्ञान में इस तरीके के मामले आ रहे हैं तो हम उस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। और आज मैं आई हूँ क्योंकि नेक्स्ट जन सुनवाई में, तो आज मैं ये पुष्टि करके जाऊँगी कि आखिर उस केस में क्या हुआ। सरकार ऐसी किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर रही है कि इग्नोर कर रही है, ना ही हम इग्नोर कर रहे हैं। हम प्रॉपर तरीके से इस पर स्क्रीनिंग करेंगे और हेल्प आउट करेंगे। नहीं, देखिए, इस तरीके का भी कोई मामला मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर उसकी जांच करके और पुष्टि करेंगे कि लोगों को मदद मिले इस योजना के तहत। जन सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पिछली जन सुनवाई का भी जिक्र किया। शिक्षक शिक्षिका प्रकरण में यह भी आश्वस्त किया कि यह राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई अवश्य है, लेकिन किसी पुरुष के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। जन सुनवाई के दौरान आई शिकायतों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। मैंने आदेशित कर दिया है, इस पर टीम गठित होगी और जांच होगी ठीक तरीके से, क्योंकि उस महिला ने ये आरोप लगाया है कि गाली गलौज उसके साथ वो करते हैं, ठीक व्यवहार नहीं है उस महिला के साथ। तो ऐसे में हम अपनी टीम गठित करेंगे और इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि अन्याय किसी के साथ ना हो। तो और भी लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती होंगी, और भी महिलाएं हैं वहाँ पे, अध्यापिकाएं हैं। तो हम पहले इस चीज़ की पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही जांच होने के बाद ही बताएंगे कि भाई क्या इस केस में क्या हुआ है। तो देखिए, क्योंकि महिला आयोग ज़रूर बना हुआ है, बट हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी पुरुष के साथ भी अन्याय ना हो। तो बिना जांच के, मैं पहले ही आपको क्या बताऊं, जांच के लिए मैंने टीम गठित कर दी है, ठीक तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी इस केस पे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।